नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस देश ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया, आज वहीं पर भारतीय मूल के जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक, जो वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जिस इंग्लैंड ने इतने सालों तक भारत पर गुलामी का ठप्पा लगाए रखा, आज वहाँ पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको बता दूं, ये बड़ी बात नहीं है कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के हैं। दरअसल वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर रहते आ रहे हैं, तो नागरिकता उनकी वहीं की है, इंग्लैंड की ही वो नागरिकता पाए हुए हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि इतने सालों तक विदेश में रहते हुए ही भी वो अपने भारत की संस्कृति को नहीं भूले, भारत की संस्कृति को नहीं भूले। हमेशा जन्माष्टमी पर वो मंदिर जाते हैं। इसके अलावा दीपावली पर अपने दफ्तर के बाहर दिए जलाते हैं। मतलब जितने भी हिंदू पर्व हैं, हिंदू त्योहार हैं, वो खुशहाली से मनाते हैं। पर ये ऋषि सुनक जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं भारत में जिनके पेट में दर्द होने लगा है। दर्द इस बात का नहीं है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, बल्कि दर्द इस बात का है कि मोदी अब तक क्यों है। 8 साल हो गए, मोदी हिलने का यहाँ से नाम ही नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ले लीजिए शशि थरूर, टीएमसी, इसके अलावा चिदम्बरम, इसके अलावा जो है महबूबा मुफ्ती, इन सभी के पेट में दर्द होने लगा है। दर्द दूसरा है, दरअसल ये मोदी के विरोधी हैं। इनका दर्द यही है कि मोदी इतने सालों से टिके क्यों हुए हैं। तो इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने बोला कि इंग्लैंड को देखिए, एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या भारत में ऐसा है? पर ये लोग ये भूल गए कि भारत भी ऐसे, भारत के 3 जो राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका नाम ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अहमद और जाकिर हुसैन, माइनॉरिटी के ही राष्ट्रपति बने थे, माइनॉरिटी से ही आते थे और राष्ट्रपति बने थे। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा दलित समाज के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद, और आज जो अभी इस समय जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। तो ये लोग कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हैं और भूल जाते हैं कि भारत भी एक ऐसा ही देश है जहाँ पर माइनॉरिटी के लोग भी बड़े बड़े पद पर रह चुके हैं या काम कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गए, जिसके बाद 16 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, जिनमें से एक भी माइनॉरिटी का नहीं था। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो आपका जो ये नियुक्ति होती है, तो ये होती है लोगों की वोट के ऊपर। पर आपका टेस्ट तब होता है कि आप डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं या नहीं करते। तब होता है जब देश में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाए, या फिर संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की जाए, या फिर कह ले पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 सालों में से 58 साल तो कांग्रेस पार्टी की या फिर उनके समर्थन वाली पार्टी की ही सरकार रही है, जिसमें से 58 में से 38 सालों तक गांधी परिवार के ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे हैं। तो तब इन्हें जो है डाइवर्सिटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। तब क्यों नहीं इन्होंने किसी बौद्ध को या फिर सिख को या फिर मुस्लिम को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। सदियों से हमारे देश में दूसरे धर्म के लोग आते रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो पारसी हों, बौद्ध हों या फिर और धर्म के लोग हों, वो हमेशा से ही यहाँ पर फलते फूलते रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनातनी यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। तो हमेशा से ही ये लोग आते रहे हैं और फलते फूलते रहे हैं। पर इनकी मेन प्रॉब्लम मोदी है, क्योंकि मोदी इस देश के ऐसे पहले नेता हैं जिनकी लोकप्रियता अपने जो नियुक्ति का कार्यकाल है उसके 9वें साल में भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है, बल्कि बढ़ती जा रही है, उसमें कमी नहीं आ रही है। देश में जितने भी ऐसे नेता रहे हैं जिनका कार्यकाल ऐसा रहा है, उनकी लोकप्रियता यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री या नेता रहे हैं, उनकी लोकप्रियता उनके
दूसरे या तीसरे साल में ही कम हो जाती है। पर नरेंद्र मोदी अपने कार्य की वजह से ऐसे एक नेता हैं जिनकी 9वें साल में भी लोकप्रियता बरकरार है। तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं कि कैसे ये नरेंद्र मोदी इतने सालों तक टिके हुए हैं, कैसे अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।